रहा हूँ, मराठी भाई से भी कह रहा हूँ, तो राज ठाकरे बचाएंगे, उद्धव ठाकरे बचाएंगे, कांग्रेस कभी नहीं बचाएगी। असलम शेख आमदार था, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाया। धारावी में अगर ज्योति गायकवाड़ कांग्रेस के आमदार है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी। धारावी को अगर बचाना है तो हमको धारावी के लिए ठाकरे बंधु चाहिए। मनसे का इंजन जो है वो जोर से दौड़ेगा, जो जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको कुचल देंगे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। धारावी का इतिहास अगर देखें आप तो 90 के दशक में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चित था। लोगों के जहन में सिर्फ एक ही नाम था राजनीति में, वो था दत्तू कटके जी का। और दत्तू कटके जी के नाम को कौन नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो सामाजिक काम किया है, उस काम को आज तक लोग याद रखते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि गायकवाड़ परिवार ने दत्तू कटके जी के साथ ही अपनी राजनीतिक इतिहास को शुरू किया है और उसी इतिहास के बाद धारावी में विकास का नाम शुरू हुआ है और धीरे धीरे विकास होता रहा है। और उसी को लेकर आज जो है स्वर्गीय दत्तू कटके की श्रीमती जी जो है वो आज 183 से खड़ी है और उसी को लेकर वो विकास को किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। आई जिस तरह से स्वर्गीय दत्तू कटके ने पूरे धारावी की काया पलटी, उन्होंने विकास को आगे किया है, क्या उसी विकास को लेकर आप आगे बढ़ने वाली हैं? वही विकास को लेके आगे हां, त्याच विकासाच्या मुद्द्यावरती आम्ही आता हे इलेक्शन लढवत आहे आणि जे कटके साहेबांनी काम केलेलं आहे तेच काम आम्ही पुढे करणार आहोत। आणि सर्व वार्डमध्ये, संपूर्ण वार्डमध्ये जे मागच्या नगरसेवकांनी जे केलं नाही ते पूर्ण काम आम्ही केलेलं आहे आणि कोणीच काम केलेलं नाही, ते काम केलेलं आहे ते फक्त दत्तू कटके साहेबांनी केलेलं आहे। अगर हम पूरी धारावी में वार्ड देखें तो ज़्यादातर वार्डों में बाहर से कैंडिडेट को लाया गया है और उन तमाम कैंडिडेट को लाने के बाद भी जो है आपकी जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो एकदम खामोश क्यों नजर आ रही हैं? कोई हल्ला गुल्ला नहीं, क्या वोट चोरी का मामला है या आने वाले तूफान का संकेत है? देखिए, आपने देखा होगा कि शिवसेना और बीजेपी ये दोनों के जो कैंडिडेट है वो बिन विरोध चुन के आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? एक तो वो पूरा साम दाम दंडभेद यूज कर रहे हैं। जो आदमी पैसे से बिक रहा है उसको खरीद रहे हैं, जो पैसे से नहीं बिक रहा है उसको प्रशासन के माध्यम से डरा धमका के उसको पीछे लेने के लिए बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का चुनाव जो है वो बीजेपी और शिवसेना लड़ रही है। और यहाँ पे भी धारावी में भी बाहर के कैंडिडेट हैं। हमारे 183 में शेवाले साहब ने, वैशाली शेवाले जो उनकी वहीनी है, हम भी उनको वहीनी ही बोलते हैं, शेवाले साहब के हमारे भी घर के रिलेशन है। नाम का असर होगा क्या? देखिए, आपने लोकसभा में देखा होगा, खुद शेवाले साहब को यहाँ के लोगों ने नकारा है, तो अभी तो उनकी भाभी है तो उनको कौन वोट देने वाला है। लेकिन जब तक हम शेवाले साहब के साथ में थे तभी लोगों का प्यार उनके साथ में था। अभी हम शेवाले साहब के साथ नहीं है, अब हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम एक पारिवारिक संबंध हमारे उनके साथ में हमेशा से रहे हैं। उनकी भाभी को भी हम भाभी ही बोलते हैं और मेरी माँ को भी वो माँ ही बोलते हैं। अभी खुद शेवाले साहब ने सोचना चाहिए कि उनको सपोर्ट अपनी माँ को यानी आई को करना चाहिए या अपनी भाभी को करना चाहिए। देखिए, अभी जो शिवसेना का जो कैंडिडेट आया है, मेरे को तो लगता है उनका खाली नाम शेवाले है। शेवाले यहाँ पे खाली एमपी थे करके उनको पहचान देने, तो उनको कोई जानता भी नहीं है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा डाउट लगता है कि उनको यहाँ पे खाली नाम के लिए खड़ा किया, बाकी के मशीन सेट तो किया नहीं ये लोग ने। है बिहार होने वाला है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि लोगों को कि आप वोट देने के बाद बाहर आके बोलिए कि मैंने किसको वोट दिया है, तो हम गिनती तो करें। नहीं तो ऐसा मालूम पड़ा कि वोट जा रहा है कोई भी कैंडिडेट को और जा रहा है वो धनुष बाण को या बीजेपी को, कमल को जा रहा है। तो लोगों को मैं विनती करता हूँ कि ये बाहर से जो कैंडिडेट आए हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देवे। ये यहाँ पे जो स्थानिक कैंडिडेट है पारूभाई दत्तू कटके, ये आपके बीच की कैंडिडेट है, आपके साथ की कैंडिडेट है। आप इनको जानते हैं, आप इनको पहचानते हैं और ये हमारी धारावी की आई है। और मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को हमारी निशानी रेलवे इंजन है। रेलवे इंजन के ऊपर बटन दबा के, अपना 1 नंबर बटन है, बटन दबा के पारूभाई दत्तू कटके इनको विजय बनाइए और आपका घर का नगर सेवक चुनिए।
अभी विकास की गाडी तो चलेगी. हा, विकास की गाडी चालूच ठेवणार आहे आणि आम्ही धारावीचा विकास करून दाखवणार आहे. जसं अदानी प्रोजेक्ट इथं आलेला आहे तर आम्ही धारावीकरांना घराच्या बदल्यात घर देणार असं आम्ही आमच्या साहेबांनी, उद्धव साहेबांनी वचन दिलेलं आहे आणि राज साहेबांनी ते वचन आम्ही निभावणार. दादा, मराठी माणूस आणि मुस्लिम आणि उत्तर भारतीय कसं देणार तुम्हाला मत? आप का देणार आहे तुम्हाला? इतिहास आहे. शिवाजींच्या फौजेमध्ये पण मुस्लिम होते आणि आजच्या आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेत पण मुस्लिम आहेत. त्या मावळ्यांनी अटकेपार झेंडा रोवला होता. तर ह्या मनसेच्या आणि मनसैनिक आणि शिवसैनिक मिळून महानगरपालिकेवर नक्की भगवा फडकवणार. आणि तो मामू विषय तर त्यांना जातीभेद करण्यासाठी आहे. मामू विषय आमच्यामध्ये उत्तर भारतीय पण आहे ना. हा, आता हेकच नाही सर, असू द्या. जो उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्रात राहतो तो मराठी आहे. हो, मराठी. हा, मग तो आमच्यासाठी उत्तर भारतीय नाही आहे. बाकी तुमच्या भांडण कसं मराठी आणि मुस्लिम मध्ये भांडण कसं होत आहे? कोण म्हणाला मराठी आणि मुस्लिम? लोक म्हणतात, मीडिया जे महाराष्ट्रात राहून इतर प्रांताचे गुण गातात, इतर प्रांतांसाठी बोलतात, त्यांच्या विरोधात आहोत आम्ही. उनके दिल में खोट है. हाँ, उनके दिल में खोट है. हम यहाँ रहने वाला हर नागरिक, मराठी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, सब हम भाई भाई है. विशेष तौर पे धारावी एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया है और यहाँ पर एक भारत की छवि दिखती है और हम वो पूरी छवि को हम मराठी बोलते हैं. और यहाँ पे काम जो है शुरुआती दौर से काम यहाँ पे कटके परिवार ही करता आ रहा है. मेरे पिताजी यहाँ पे नगर सेवक थे, माताजी नगर सेवक थी. सतीश कटके यहाँ पे शिवसेना शाखा प्रमुख थे. यहाँ का वार्ड मनसे को जाने की वजह से जब हमको पता चला तब मनसे के राजेश सोनवणे, अपने संदीप कौड़े, इन्होंने सबने आकर हमको बोला कि ये वार्ड मनसे को जाने वाला है. राज साहब, उद्धव साहब की जो बात चल रही है सीट शेयरिंग में, ये वार्ड मनसे को जाने वाला है, तो आप मनसे में आके चुनाव लड़ो. तो हम लोग शुरुआती दौर पे हम लोग राजी नहीं थे, लेकिन बाद में जब पता चला कि वार्ड ये मनसे को ही जाने वाला हो, यहाँ पे कोई और बाहर से उम्मीदवार आएगा या कोई फालतू उम्मीदवार आएगा वो चुनाव लड़ेगा तो पूरे वार्ड का नुकसान हो जाएगा. इसके लिए हमने सोचा कि हम ये चुनाव लड़े. जैसे कि लोगों ने यहाँ पे हमको बीएसपी से भी जीत के दिया है, कांग्रेस से भी जीत के दिया है, शिवसेना से भी जीत के दिया है. अभी इंजन ये निशानी को जिताकर हम ये धारावी में नया इतिहास बनाएंगे. हमारे पूरे कार्यकर्ता जोश में है, पूरी जनता यहाँ की जोश में है, क्योंकि दोनों भी कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट है. यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन का मुद्दा चल रहा है. धारावी बचाओ में सबसे अग्रेसर में ही था, आपने देखा होगा. अब यहाँ पे लोगों के घर टूटेंगे. धारावी को मालाड मालवनी बनाने का प्लान जो है ये भाजपा और शिंदे सरकार ने किया है. अगर भाजपा और शिंदे सरकार की अगर मुंबई महानगर पालिका में आता है तो धारावी को मालाड मालवनी बनने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मालाड मालवनी भी कांग्रेस का असलम शेख आमदार था, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाया. धारावी में अगर ज्योति गायकवाड़ कांग्रेस के आमदार है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगी. धारावी को अगर बचाना है तो हमको धारावी के लिए ठाकरे बंधु चाहिए. और धारावी में हम कटके बंधु भी पूरे धारावी के साथ में खड़े हैं, पूरी मनसे की टीम साथ में खड़ी है. राज साहब का आक्रामक नेतृत्व जो है वो धारावी को चाहिए और उद्धव साहब का एक होशियार और एक संयमी नेतृत्व जो है वो धारावी को चाहिए. इसके लिए दोनों ठाकरे बंधु इस धारावी को चाहिए. और आने वाले समय में धारावी की जनता जो है ये समझदार जनता है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मनसे का इंजन जो है वो जोर से दौड़ेगा. जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको कुचल देंगे. धारावी में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है. हर तरफ विकास का नाम लेके लोग एमएलए बन गए, एमपी बन गए, लेकिन अभी तक किसी ने धारावी करो की कोई भी मदद नहीं की. इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद जो है नगर सेवक क्या धारावी का विकास कर सकेगा, क्या उसकी काया बदल सकेगा? क्या अभी विकासाच्या बद्दल तुम्ही बोलताय तर तुम्हाला दिसलं असेल पूर्ण धारावीत तुम्ही फिरलात तर विकास कोणाचा आहे? इथे विकास फक्त आमदार आणि खासदारांचा झालेला आहे, सामान्यांचा विकास झालेला नाहीये. ठीक आहे. आणि आता विजय असो. आणि आता जे सामान्य राजसाहेब ठाकरेंनी आता जो आम्हाला उमेदवार दिलेला आहे तो समाजसेवा त्याच्या अंगात रक्तात भिनलेली आहे. जसं दत्तू कटके साहेब यांना कसं लहानांपासून मोठे सगळे ओळखतात, तर समाजसेवा त्यांच्या अंगात होती आणि ते काम करणारे, ते लोकांचा विकास करणारे, स्वतःचा विकास करणारे नाही आहेत. तर आम्हाला विश्वास आहे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेवर
की जसे ते मुंबईसाठी लढा देतात ते धारावीसाठी पण लढा देतील आणि त्यांच्या लढ्यामध्ये आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत। लेकिन आपके सामने वो जो चुनौती की बात की, शायद आप उसको समझे नहीं। आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लाड़की बहनाओं का है। रिश्वत देकर वो वोट मांगेंगे, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगी? लाडकी बहिणाओ का जो नाही, लाडकी बहिणीचे जे पैसे येतात ते आम्ही शॅम्पू घेतो ना, तो 1 रुपयाचा असतो, त्याच्या मागे पण आम्ही टॅक्स भरतो। तर हे जे पैसे आहेत ना, हे आमचेच आहेत, आमचे पैसे आम्हाला देतात ते काय उपकार करत नाहीयेत, ठीक आहे। आता परत येणार आहे, येऊ द्या ना, आलं पाहिजे, 4000 लोकांचे अकाउंट आलं पाहिजे। टॅक्स सगळे बंद करा, आम्हाला पैसे देऊ नका, चालेल आम्हाला। माझे येत नाही, बंद करा। तोपर्यंतच येणार आहे, त्याच्यानंतर कोण देणार? तुम्ही देणार का ते देणार? ते सांगा तुम्ही। इनव्हॅलिड करणार आहे कसे त्याच्या नाही येणार आहे। हे फक्त पैसे इलेक्शन पुरते येणार आहे। हे गाजर आहे, जसं हिवाळ्या महिन्यामध्ये गाजर भेटतं, आपण हलवा खातो, तसंच हे इलेक्शन पुरतं ते लोक योजनेपुरते पैसे देणार आणि नंतर टाटा आणि बाय बाय। आम्हाला एकच आहे, इथून अदानी हटवायचा आहे, बस आमचा एकच मुद्दा आहे। एक ही मुद्दा है कि हमें हमारा घर बचाना है, पूंजीपति नहीं चाहिए। और खास करके महाराष्ट्र मराठी मानुस को वो लड़ाई हमें याद आ रही है जब हमने लड़कर महाराष्ट्र को गुजरातियों से बचाया था। आज वही गुजराती जो है महाराष्ट्र पे काबिज होने के तैयारी में है। हर तरफ धारावी करो के साथ साथ पूरी मुंबई की जमीन को दे दी गई है। यहाँ के लोग भी इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कैसे प्रचार करोगे अपनी आई का, कि अब ये आई दत्तू कटके के बाद, स्वर्गीय दत्तू कटके जी के बाद इन्होंने पलड़ा संभाला है कि धारावी की काया बदलेंगे, अपने वार्ड का विकास करेंगे। प्रचार, हम उत्तर भारतीय हैं, 1979 से धराई में रह रहे, हम हिंदू मुस्लिम सब मार का डर नहीं लग रहा है? कोई डर मन से मारेगी? कभी नहीं मारेगी, मन से कभी नहीं मारेगी, ना कभी मारा। हमारे धराई में इतने हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, कभी किसी को उन्होंने रे नहीं कहा। हमारा एक ही कहना है उद्धव साहब से, बाला साहब से, जैसे कोरोना काल में हमारे सभी उत्तर भारतीयों को बचाए, हमारे सतीश भाई के साथ में उन्होंने बचाया, वैसे हमारे सभी उत्तर भारतीयों का घर ये अदानी से बचा ले। हम लोग सब उत्तर भारतीय हिंदू मुस्लिम उनके साथ है, हम सब हिंदू मुस्लिम उनके साथ है, उद्धव साहब के साथ, राज साहब के साथ है। और इस धराई को अगर कोई बचाएगा, मैं अपने मुस्लिम भाई से भी कह रहा हूँ, हिंदू भाई से भी कह रहा हूँ, मराठी भाई से भी कह रहा हूँ, तो राज ठाकरे बचाएंगे, उद्धव ठाकरे बचाएंगे, कांग्रेस कभी नहीं बचाएगी, कभी नहीं बचाएगी। अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो बाहर से लोग कैंडिडेट लाकर आपके सामने खड़े किए हैं। उनको आप कैसे देखते हैं और कैसे आप इस चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे? बाहेरून जे आलेले आहेत त्यांचं काय नाही, आम्ही स्थानिक आहोत आणि आमचं काम इथे चांगलं आहे आणि लोक आम्हाला मानतात, कटके साहेबांना मानतात। सतीश कटके हा इथे शाखा प्रमुख आहे आणि साहेबांनी त्याच्यावरती जबाबदारी देऊन त्याच्या आईला म्हणजे मला उमेदवारी दिलेली आहे आणि आम्ही ते पार पाडू। मुंबई और धारावी को अगर कोई बचा सकता है तो वो ठाकरे बंधु ही है, लेकिन इस पर भी लोग राजनीति करते हैं कि मुंबई में अब ठाकरे फैक्टर काम नहीं करने वाला है, ये लोगों से कहा जाता है। कैसे कैसे लोगों तक पहुंचोगे? लोग सवाल उठाएंगे, मनसे ने तुम्हारे साथ क्या किया, उद्धव साहब ने क्या किया, उन तमाम सवालों को लेकर जब तुम्हारे पास बौछार होगी, जवाब कैसे दोगे? देखो, जब बारिश आती है तो आदमी अपनी तैयारी करता रहे। तो कौन सा छाता तुम्हारे पास? हमारे पास है ना, कौन सा छाता है? जो ठाकरे बंधुओं ने जो विकास किया कोरोना में सबने देखा। सतीश दत्तू कटके जो हमारे शाखा प्रमुख है, और इधर यानी हम लोग सब भाईचारगी से रहते हैं। ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये लोग कुछ भी यानी मटेरियल लाते हैं, HM पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं है। एक क्या है? निशानी काय की है? ये मोहब्बत में है। अच्छा, मोहब्बत में कोई निशानी नहीं चलती, मोहब्बत में खाली प्यार चलता है। यहाँ भी दोगलापन? यहाँ पे भी दोगलापन ही चालू है। जैसे कि कोई भी बाहर से आएगा, अडानी का मैटर आया, अभी ये बताइए, देश आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गया। जिस तरह से आपके पिताजी ने जो विकास किया है, उस विकास को अगर हम देखें तो शायद शुरुआत ही विकास की वहाँ हुई, क्योंकि उस वक्त हम लोटा लेकर, लोग जो हैं हमारे जो परिजन थे वो लोटा लेकर खाड़ी पर जाते थे, कोई रेलवे पटरी पे जाता था, एक भी शौचालय नहीं थी, एक भी यहाँ शौचालय नहीं थे, लोग सड़क पर बच्चे बैठे थे, हर जगह जो है वो इसी तरह का एकदम अजीब सा माहौल था। उस माहौल को उन्होंने विकास के लिए आगे बढ़ाया। अब लोगों की उम्मीद आपसे है, आपके परिवार से है, क्या इस विकास को उससे भी आगे ले जाएंगे क्या? देखो, मेरे पिताजी ने
जो काम किया वो पूरे लोगों का विकास किया है। मेरे जो पिताजी ने जो काम किया है, जो लोगों का विकास किया है, जो धारावी का विकास किया है, ये सब लोगों को मालूम है। इसके लिए ही धारावी में लोग बार बार हमें कटके परिवार को जीत के देते हैं। और इसके आगे भी जो अभी 10 साल में जो माहौल देगा, अभी समझो 8 साल से तो अभी महानगर पालिका में प्रशासन बैठा है, इसके पहले 5 साल, इसके पहले भी 5 साल में दूसरा नगर सेवक था, इसके बाद में भी 8 साल दूसरा नगर सेवक था। यहाँ के 183 के वार्ड में आप सब लोगों से पूछिए कि यहाँ पे ये पूरा 13 साल में क्या विकास हुआ है और इसके पहले के 15 साल में क्या विकास हुआ है। आप घर घर में पूछेंगे तो घर घर में खाली एक ही आवाज़ आएगी, दत्तू कटके, दत्तू कटके, दत्तू कटके। सब लोग यही बोलते हैं कि हमको जो दादा ने दिया है, आज अपन जो जगह पे खड़े हैं, जो काला किला में, ये काला किला के सभी लोगों को आप पूछिए, घर घर में जाके पूछिए कि यहाँ पे पहले पानी था क्या। यहाँ पानी भी मेरे पिताजी ने दत्तू कटके ने लाया है। यहाँ पे जो गटर थी, सब गटर ओपन गटर थी, गटर को ढक्कन लगाने का काम, ढापा डालने का काम मेरा पिताजी ने किया। यहाँ पे इसके पहले भी बहुत से नगर सेवक आके गए। जब हम यहाँ पे नहीं है तब क्या काम हुआ है, और जब हम यहाँ पे आए तब क्या काम हुआ है, ये खाली आप लोगों से पूछिए, ये मेरी विनती है आपसे। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले जावेद भाई से ले लूंगा। जावेद भाई, किस तरह से मुस्लिम वोटर को आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ? देखिए, आज मुस्लिम वोटर्स जो है, मुस्लिम और उत्तर भारतीय जो भी वोटर्स है, वो सारे लोग आज उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ रहा और ज़्यादातर उनका सपोर्ट करा। पिछले जो भी दो चुनाव देख लीजिए आप, एमपी का चुनाव भी देख लीजिए और एमएलए का भी चुनाव देख लीजिए। अगर आज उद्धव बाला साहब ठाकरे का और मुस्लिम का सपोर्ट नहीं होता तो कांग्रेस भी चुन के नहीं आती थी। और अनिल देसाई साहब के चुनाव में भी देख लीजिए कि मुसलमानों ने, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस अपना अस्तित्व संवारने के लिए, बनाने के लिए पता नहीं किसकी बी टीम बनने पे तैयार हो गई है। देखिए, वो कांग्रेस का मामला है और कांग्रेस ने आज तक धारावी के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा। और 40 साल हो गए गायकवाड़ फैमिली को यहाँ पे रह के। अडानी का विरोध चल रहा था, महाड़ा में तकरीबन यहाँ से 1.5 लाख लोगों का मोर्चा गया, जिसकी उद्धव साहब की अगुवाई में। इसमें हिंदू, मुस्लिम, उत्तर भारतीय सारे लोग शामिल थे। ये मामला रहा यहाँ का। और कांग्रेस सिर्फ आज बी टीम के तरीके से काम कर रही है। कोई भी, उन्होंने धारावी में 40 साल हो गए, कोई विकास का ऐसा काम नहीं करा जिससे उन्हें याद किया जाए। एक थी धारावी की बेटी, धारावी की बेटी, धारावी की बेटी, पूरे धारावी में फेमस हुई है। अब धारावी करो को कहूंगा कि ये है धारावी की आई, अब इन्हें वोट देना है, अब इसने फेमस करना है कि धारावी की आई आएगी और ये कह रहे हैं कि नई रोशनी लाएगी। तो हमें रोशनी तो चाहिए, लेकिन हमें पानी भी चाहिए, हमें गटर साफ भी चाहिए, कचरा भी हमारा साफ होना चाहिए और यहाँ से अडानी भी साफ होना चाहिए। यही तमाम धारावी के कहते हैं कि उन्हें उनका घर धारावी में चाहिए, वो धारावी से बाहर नहीं जाना चाहते। मुद्दा यही है, लड़ाई यही है। देखते हैं ठाकुरे बंधु अब कहां तक हमारा धारावी करो का साथ देते हैं और कितने कैंडिडेट उनके जीत के आते हैं और ये लड़ाई कितनी मजबूत होने वाली है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।